सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर आपका 10 शुरू करते हैं। आपके जो चैप्टर है उसका नाम है बच्चों स्वच्छ भारत अभियान। तो बच्चों ये एक लेख है, किस पर ये लेख जो है किस पर लिखा गया है, स्वच्छ भारत अभियान पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज के समय में प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है बच्चों वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मतलब प्रदूषण ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रदूषण में गंदगी के चलते स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया है। दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से की गई इस महाअभियान को यदि हम एक महायज्ञ की संज्ञा दें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस यज्ञ में देश के प्रत्येक नागरिक का शामिल होना नितांत आवश्यक है। हमारे अंतःहृदय में यदि देश सेवा करने का जरा भी जज्बा है तो हम देश के अतः हृदय में रहकर स्वच्छ अभियानी रूपी महायज्ञ में अपनी आहुति अपने इर्द गिर्द सफाई कर अन्य लोगों को जागरूक करते हुए दे सकते हैं। यदि हम और आप इस महायज्ञ में शामिल नहीं होते हैं तो यह महायज्ञ अधूरा रह जाएगा। बच्चों, सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई रखेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हम बीमार नहीं होंगे और हमारा जो ये प्रदूषण है वो भी नहीं होगा। और आने वाली पीढ़ियों को जब हम जो स्वच्छ भारत देना चाहते हैं वह सपना भी बनकर पूरा हो जाएगा हमारा। आवश्यक नहीं कि देश की सेवा अंतिम छोरों पर गोलियां चलाकर ही की जाए। आप देश के अंतःहृदय में रहते हुए आसपास सफाई करके तथा अन्य व्यक्तियों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करके भी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि अमुक कार्य हम मननशीलता लगनशीलता के साथ करते हैं तो उपयुक्त सेवा रूपी आहुति इस महायज्ञ के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए सार्थकता सिद्ध हो सकती है। बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे वातावरण में हम रहेंगे वैसे ही विचार आना स्वाभाविक है। यदि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो स्वच्छ विचार आएंगे। यदि हम मलिनता में रहेंगे तो मलिन विचार आना स्वाभाविक है। मलिनता के चलते हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते समय का व्यय, धन व्यय, असहनीय पीड़ा, शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना, कुटुंब व्यक्तियों का परेशान होना यदि उनकी समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी होती हैं, जिनका मुख्य कारण सफाई न होना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमें चाहिए कि जैसे हम अपनी सफाई करते हैं वैसे ही घर से पहले अपने आसपास व गली मोहल्लों की सफाई भी कराएं। यदि ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक धरोहर के रूप में शुद्ध वातावरण व स्वच्छ भारत दे पाएंगे। इसके लिए गली से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से कस्बा और कस्बे से शहर जैसी गली गली, गांव गांव, शहर शहर प्रतिस्पर्धा की होड़ चले और इस महायज्ञ को पूर्ण करने के साथ साथ इस यज्ञ की ज्वाला को भविष्य में भी प्रज्वलित किया जा सके। अतः हमें देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें बढ़ चढ़कर श्रम की पूर्ण आहुति देनी व अपने परिचित व्यक्तियों को इस स्वच्छ अभियान के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारी सहभागिता के बिना अभियान अधूरा है। यह हम सभी की तरफ से अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है, जिसके सबरों आप सबको भी ध्यान देना चाहिए और वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।